अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बिलाल हैदर, टीचर बीएमएस दिलदार जोन टंगडार, एक बार फिर से ऑफलाइन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी क्लास 6th है और हिस्ट्री का जो चैप्टर है किंगडम, किंग्स एंड इन अर्ली रिपब्लिक का एक टॉपिक है चेंज इन एग्रीकल्चर। ये जो है T1 में है। इसमें पढ़ेंगे हम कि एग्रीकल्चर में किस तरह से चेंजिंग आई हैं। तो यहाँ पे लिखता है देयर वेर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। उस वक़्त एग्रीकल्चर में दो बड़ी चेंजेस आई। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशर्स। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare so that more grain could be produced। एक जो इसमें बड़ी चेंज आई कि उस वक़्त लकड़ी की हल जो थी उससे खेत को जोता जाता था। तो उसके बाद अब लोहे की उन्होंने हल निकाली, यानी कि हल के आगे जो फाल जिसको हम बोलते हैं वो लोहे का बनाया ताकि उससे हैवी और सख्त ज़मीन भी जो है वो जोती जा सके। क्योंकि पहले जो हल थी वो पूरी लकड़ की थी, उसके आगे कोई लोहा नहीं होता था, वो सारी लकड़ की होती थी, उससे नरम ज़मीन ही जोती जा सकती थी। लेकिन अब इन्होंने एक चेंज की कि लोहे की जो है हल का एक पार्ट लोहे का बनाया ताकि हैवी और सख्त ज़मीन भी जो है वो जोती जा सके और इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन जो है प्रोड्यूस हो सकता था उस वक़्त। सेकंड, पीपल बिगेन प्लांटिंग पैडी। और दूसरा जो था, लोगों ने उस वक़्त पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। दिस meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, sapling were grown and then planted in the field। दूसरी जो बड़ी उनकी चेंज थी वो ये थी कि लोगों ने अब पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे हम जिस तरह से मक्की बो देते हैं, सीधा बीज बोते हैं तो उससे पौधे निकलते हैं मक्की के, तो उस पैडी को भी इसी तरह से बीज बो देते थे पूरे खेत में। लेकिन अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि पैडी को एक जगह, थोड़ी सी जगह पर पहले उसका बीज बोया। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको निकाल कर अब पूरे खेत में लगाया। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फसल मुहैया हुई। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो थे वो लगाए गए। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस काम को जो करते थे जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, जो ग़ुलाम मर्द और औरतें होती थीं उसको करते थे, यानी दासा एंड दासीज़। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो भी ये काम करते थे। हैड टू डू दिस वर्क, इस काम को अंजाम देते थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजिंग आई, कैसे उनके पास पहले लकड़ी की हल होती थी, यानी कि उनको फाल जो था वो लोहे का नहीं था, वो लकड़ी का ही था। तो उसी से वो जोते थे, यानी कि नरम ज़मीन जो होती थी उससे जोती जाती थी, सख्त ज़मीन के लिए वो कामयाब नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने चेंज किया और उस लकड़ी के आगे उन्होंने लोहे का फाल लगाया जिससे सख्त ज़मीन भी वो जोत सकते थे और इससे उनको अच्छी फसल जो थी वो मुहैया होने लगी। और दूसरा, उन्होंने अब पैडी एक जगह पर बीज बोया, फिर उसके बाद उसको निकाल कर पूरे खेत में लगाया, जिस तरह से आज हम शाली लगाते हैं। आज हमारा यही सीज़न चल रहा है जिसको हम त्रोपी बोलते हैं। पहले हम एक जगह बीज डालते हैं, वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसको हम निकाल कर फिर त्रोपी करते हैं। तो उसके बाद वो जो है
वो बड़ी होती है जब शाली, तो उसके बाद हम काटते हैं, उससे अच्छी फसल निकलती है। तो ये होता है एग्रीकल्चर चेंजिंग। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।